इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो हाउस वायरिंग होती है उसमें आपको जो पोल से फेज न्यूट्रल सिंगल फेज का जो आया होता है उसका कनेक्शन मीटर से होते हुए आपके किसी पार्टिकुलर एरिया के स्विच बोर्ड में, जैसे कि या तो वो स्विच बोर्ड हॉल का हो सकता है, किचन रूम का हो सकता है, आपके बेडरूम का हो सकता है, बाथरूम का हो सकता है, उस तक और उसके पावर पॉइंट जहाँ पे हम लोग गीजर हेवी लोड कनेक्ट करते हैं, पावर पॉइंट वहां तक उसका कनेक्शन होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। शुरुआत करेंगे पोल से, आपका जो फेज न्यूट्रल आता है वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा एनर्जी मीटर हो गया। ठीक है, अब इस एनर्जी मीटर का दो पॉइंट होता है, इनपुट आउटपुट। लेफ्ट साइड में जो होता है, अगर इसका डिस्प्ले आपको दिख रहा है आपके चेहरे के सामने, तो उसके लेफ्ट साइड में आपको इनपुट साइड होता है और राइट साइड में आउटपुट साइड होता है। तो पोल से जो फेज वायर आता है हमेशा कलर कोडिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। तो उसको रेड कलर का रखते हैं, तो वो आकर इनपुट पॉइंट के जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसके लेफ्ट साइड के पहले पॉइंट में कनेक्टेड होगा। जैसे कि यहाँ पे दो पॉइंट मिलेंगे, लेफ्ट पॉइंट और राइट पॉइंट। तो लेफ्ट पॉइंट में रेड वायर को जोड़ेंगे, ठीक है, फेज वायर जो होगा। उसके बाद राइट साइड वाले पॉइंट में इनपुट सेक्शन के ब्लैक वायर जोड़ेंगे। फिर उसी तरह आउटपुट सेक्शन ये हो गया, इसमें जो हमारा लेफ्ट साइड में हमारा ब्लैक वायर जुड़ेगा और राइट साइड वाला में रेड वायर जुड़ेगा फेज के लिए। ठीक है, तो ये कनेक्शन करते वक्त ध्यान जरूर दें, क्योंकि जो भी मीटर का कनेक्शन करते हैं उनको अगर नए नए हैं तो वो ये गलती कर बैठते हैं। ये यहाँ पे फेज कभी राइट में दे देंगे, कभी लेफ्ट में दे देंगे। तो हमेशा ध्यान देना है, जिस ऑर्डर में मैंने बताया उस ऑर्डर में हमेशा कनेक्शन करना है। फिर आते हैं जो हमारा आउटपुट सेक्शन से जो फेज निकला वायर, उसको हम लोग एक डबल पोल के एमसीबी, चाहे सिंपल वाला हो सकता है या चेंज ओवर एमसीबी भी हो सकता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके इनपुट साइड के सेक्शन में लगेगा एमसीबी, डबल पोल एमसीबी में आपको इनपुट साइड में लगेगा। ठीक है, और ये जो न्यूट्रल वायर निकला है ब्लैक कलर का, वो दूसरे पॉइंट पे लगेगा। डबल पोल एमसीबी में दो इनपुट पॉइंट होते हैं या दो आउटपुट पॉइंट होता है। सामने सामने जो होगा, अगर फेज यहाँ से इंटर हो रहा है तो फेज यहीं से निकलेगा, न्यूट्रल यहाँ से इंटर हो रहा है तो न्यूट्रल यहीं से निकलेगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रहे, कलर कोडिंग हमेशा यूज करना है। अब यहाँ से हम लोग का फेज वायर जो निकल गया डबल पोल एमसीबी के द्वारा, और यहाँ से न्यूट्रल वायर कनेक्शन देके न्यूट्रल वायर निकल गया। न्यूट्रल वायर जाके एक लिंक कनेक्टर होता है, उससे जाके जुड़ जाता है। और इसके बाद यहां हम लोग देखते हैं जो हमारा डबल पोल एमसीबी से जो 63 एम्पियर का है, उससे फेज वायर निकलकर यहां पर चार सेक्शन के हिसाब से 4 एमसीबी लगा है 16 एम्पियर का, 1 2 3 4, सब में के इनपुट साइड में लूपिंग होकर ये फेज वायर एमसीबी से ज्वाइंट हो जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ 4 सेक्शन है, तो एक सेक्शन का एक स्विच बोर्ड, दूसरे सेक्शन का दूसरा स्विच बोर्ड, तीसरे सेक्शन का तीसरा स्विच बोर्ड और चौथे सेक्शन का चौथा स्विच बोर्ड। यहाँ पे साथ में मैंने समझाने के लिए आपको एक पावर
सॉकेट स्विच दे दिया है। तो 16 एम्पियर के एमसीबी से जो फेज वायर निकला वो पहले नंबर के स्विच बोर्ड्स के मिनी एमसीबी जो होता है 10 एम्पियर का, उसमें इनपुट होता है, उससे आउट होकर ये स्विच बोर्ड के इनपुट में, स्विच के इनपुट में चला जाता है। और ये स्विच के आउटपुट से जो हमको पॉइंट कंट्रोल करना, जैसे यहाँ मैंने बल्ब और फैन है, उसे आउटपुट सेक्शन से, स्विच के आउटपुट सेक्शन से कनेक्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ये दूसरा नंबर दूसरे एमसीबी से जो फेज निकला है उससे कनेक्टेड होकर इसमें गया है, तीसरा वाला से तीसरा कनेक्टेड है, चौथा वाला से चौथा कनेक्टेड है। और यहाँ पर देखिए ये जो फेज वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से निकला है, वहां से निकल के ये स्विच बोर्ड में मिनी एमसीबी पास गया है और डायरेक्ट पावर स्विच जो 16 एम्पियर का होता है उसमें स्विच के इनपुट सेक्शन में गया है, उसके बाद वो सॉकेट में गया है। अब न्यूट्रल का देखते हैं। तो हर सेक्शन में न्यूट्रल वायर इंडिविजुअल रहता है। तो चौथे सेक्शन का जो न्यूट्रल वायर है वो जाकर न्यूट्रल लिंक जो है उससे कनेक्ट हो जाता है। उसी प्रकार का तीसरे नंबर का जो न्यूट्रल वायर है वो जाकर इसे ये न्यूट्रल लिंक से कनेक्टेड हो जाता है। मतलब न्यूट्रल लिंक जो है हर सेक्शन में जो न्यूट्रल वायर है उसके लिए कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट से हर सेक्शन के लिए न्यूट्रल वायर कनेक्शन जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जानने का क्या अर्थ है, सीखने का क्या चीज है कि सबसे हाई वैल्यू का एमसीबी जो है एनर्जी मीटर के आउटपुट सेक्शन के बाद कनेक्ट होता है। उसके बाद उससे कम का 16 एम्पियर का एमसीबी कनेक्ट होता है और उससे कम स्विच बोर्ड में जो मिनी एमसीबी लगाता है वो लगा होता है। मतलब कि हाई उससे कम और फिर उससे कम, सबसे कम स्विच बोर्ड के पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का हाउस वायरिंग में जो फेज न्यूट्रल वायर का कनेक्शन होता है, सप्लाई का कनेक्शन होता है, इस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।